हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सूजी हिसुक से झूठ बोलती है कि यूनसंग को बहुत चोट लगी है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। ये सुनकर हिसुक सीधे हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां यूनसंग को देखकर उसे लगता है कि यूनसंग को बहुत चोट लगी है। वो दोनों आपस में बातें करके सारे गिले शिकवे दूर कर लेती है। तभी वहाँ की एक नर्स से हिसुक को पता चलता है कि यूनसंग को कोई चोट नहीं लगी है और वो बिल्कुल ठीक है। हॉस्पिटल में तेसंग भी आता है और उसके और हिसुक के बीच भी बातचीत शुरू हो जाती है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि सूजी अपने फोन में चानह्युक का सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रही होती है। वो अपना फोन रखकर कुछ सोच रही होती है। फिर वो अपना फोन देखती है तो वो चौंक जाती है। वो फोन में कुछ करती है और उसके एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। फिर वो अपना फोन छोड़ देती है और हमें पता चलता है कि उसने गलती से चानह्युक को कॉल कर दी होती है और वो ऐसे चिल्ला रही होती है जैसे कि उसने पता नहीं क्या गलत कर दिया है। बाद में यूनसंग उससे पूछ रही होती है कि क्या तुमने सच में उसे गलती से कॉल कर दी थी? तो हिसुक उसे कहती है, याद है मैंने भी तुम्हारी फोटो देखते हुए गलती से तुम्हें कॉल लगा दी थी। सूजी उन दोनों को देखकर कहती है, तुम्हें याद भी है कि तुम दोनों आपस में कितना लड़ रही थी? वो दोनों कहती है कि हम तो ये बात भूल भी गई हैं। उसके बाद यूनसंग उन्हें मोबाइल कवर निकाल कर दिखाती है और कहती है कि हम तीनों के लिए सेम कवर लेकर आई हूँ। वो तीनों अपने मोबाइल में सेम कवर लगाकर बहुत खुश होती है। फिर हिसुक पूछती है, तो उसने क्या कहा? क्या उसने तुम्हें कोई रिप्लाई भेजा? सूजी कहती है, मैंने कहा कि मुझसे गलती से कॉल लग गई थी। यूनसंग पूछती है, फिर उसने क्या कहा? सूजी कहती है, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वो दोनों अजीब सा फेस बनाती है। उन्हें ऐसा देखकर सूजी कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं फिर से पहले जैसी हो गई हूँ। वो उन्हें बताती है कि मैं अपने कलीग्स के साथ घुल मिलकर रहती हूँ और अपने म्यूजिक एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। मैं कभी कभी उसके बारे में सोचती हूँ, लेकिन मैंने उससे जुड़ी सारी चीजें अपने घर से फेंक दी है। फिर हम देखते हैं कि सूजी अपने घर से चानह्युक का सामान और उसकी फोटो कचरे में फेंक देती है। तभी हिसुक उसे कहती है, तुम झूठ मत बोलो, हमें पता है कि ये सब बातें झूठी है। अब सारा सीन रिवर्स में जाता है। हम देखते हैं कि सूजी अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और सबके जाने के बाद भी वो प्रैक्टिस के लिए रुकती है और फ्लूट बजाने की प्रैक्टिस करते करते वो रोने लगती है। यूनसंग बैकग्राउंड में कह रही होती है, हमें पता है कि तुम फ्लूट बजाते टाइम हमेशा रोती रहती हो। और फिर घर पर सामान कूड़े में फेंकने के बाद वो घर पर ड्रिंक करती है। ड्रिंक करने के बाद वो अचानक से उठकर कूड़े के ढेर के पास जाकर अपना सामान ढूंढ रही होती है। फिर अपनी और चानह्युक की फोटो मिलने के बाद वो बहुत खुश हो रही होती है। वो ऐसे सेलिब्रेट कर रही होती है जैसे कि उसे कोई खजाना मिल गया हो। हिसुक उससे कह रही होती है, तुम कह तो रही हो कि तुमने उसका सारा सामान फेंक दिया है, लेकिन मैंने तुम्हारे ड्रॉ में उसका सारा सामान देखा था। हिसुक कहती है कि जब हम दोनों क्लब में गए थे तो ये तब भी ऐसा ही कर रही थी। अब हम हिसुक और सूजी को क्लब में देखते हैं। वो दोनों एंजॉय कर रही होती है। तभी एक लड़का उनके पास आकर कंपनी देने के लिए पूछता है, लेकिन सूजी बड़ी रूडली उसे मना कर देती है। वो लड़का फिर से उन्हें पूछता है। सूजी उसे एक इरिटेटिंग सा लुक देती है तो वो लड़का उन्हें गुड डे कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद सूजी फिर अपने हैप्पी मूड में आ जाती है। कुछ देर बाद 3-4 लड़के आकर उन्हें ड्रिंक के लिए पूछते हैं, लेकिन सूजी सबको मना कर देती है। हिसुक कह रही होती है कि जितने भी लड़के हमें ड्रिंक के लिए पूछने आए, इसने सबको मना कर दिया था। तभी 2 फ्रेंड्स आकर उन्हें ड्रिंक के लिए पूछते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, क्या तुम दोनों मॉडल्स हो? तभी वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और स्पॉटलाइट सूजी पर पड़ती है। बैकग्राउंड में कोई सैड सॉन्ग बज रहा होता है और सूजी भी वो सॉन्ग गाना शुरू कर देती है और बड़ा सैड फेस बना रही होती है। हिसुक कहती है, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी मूवी की शूटिंग चल रही है। इस पर तो स्पॉटलाइट भी पड़ रही थी। वो तीनों ये याद करके बहुत हंस रही होती है। वो उससे कहती है, तुम बहुत दुखी लग रही थी, तुम तो कह रही थी कि तुम उसे भुला चुकी हो। यूनसंग कहती है, अब उसे कॉल कर भी लो। हिसुक भी कहती है, हाँ तुम अभी तक उसे भूली नहीं हो। सूजी कहती है, नहीं नहीं, ये तो तब की बात है जब हमारे ब्रेकअप को ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। अब तो सब ठीक है, हमने तब से अब तक बात नहीं की है। वो दोनों हैरान होकर पूछती है,
क्या तुम दोनों ने एक बार भी कॉल पर बात नहीं की? वो कहती है मैंने एक बार उसे कॉल करने की सोची। वो दोनों पूछती है तो फिर तुमने कॉल क्यों नहीं की? सूजी कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं उससे क्या बात करूं, मैं उसे क्या कहती, जबकि मुझे वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। हिसुक उसे डांटते हुए कहती है हमसे झूठ बोलना बंद करो, तुमने इसलिए कॉल नहीं की क्योंकि तुम्हें डर लग रहा था कि वो फिर से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहेगा। तुम फालतू बातें सोचना बंद करो, तुम्हारे अंदर अभी भी उसके लिए सेम फीलिंग्स है। यूनसंग भी कहती है ये ठीक कह रही है, वैसे भी उस टाइम तुम्हारे लिए ये सब आसान नहीं था, वैसे भी उसके लिए तुम्हारी फीलिंग्स कभी भी नहीं बदली थी, तुम्हारे ब्रेकअप की वजह तो कुछ और ही थी। सूजी हंसते हुए उन्हें कहती है अरे तुम लोग मेरी चिंता मत करो, मैं सच में ठीक हूँ। वो दोनों कहती हैं चलो तुम कह रही हो तो हम मान लेते हैं। वो तीनों फिर ड्रिंक करती हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि सूजी खाना सॉस की जगह पानी में डुबा रही होती है। ये देखकर सूजी एम्बैरेस होकर टॉयलेट के लिए चली जाती है। वो दोनों आपस में बातें कर रही होती है। तुमने देखा वो ठीक नहीं है, बेचारी का दिमाग खराब हो गया है, अब हम क्या करें? दोनों बड़ा हेल्पलेस फील कर रही होती हैं। फिर वो तीनों वापस जाते हुए बातें कर रही होती है। सूजी का ध्यान अपने फोन में रहता है। तभी यूनसंग को सामने से चानह्युक जाता दिखाई देता है। वो उन दोनों से कहती है मेरी लिपस्टिक कैफे में छूट गई है। हिसू कहती है पर मैंने तो तुम्हें लिपस्टिक को जेब में रखते देखा था। यूनसंग चानह्युक की तरफ इशारा करती है। उसे देखकर हिसुक भी कहती है अरे हाँ वो तो वहीं छूट गई थी, चलो जल्दी जाकर उसे लेकर आते हैं। सूजी भी उनके साथ चलने के लिए कहती है तो दोनों एक साथ चिल्लाकर उसे मना कर देती हैं और उसे वहीं रुकने के लिए कहकर चली जाती है। सूजी थोड़ा आगे जाती है तो उसे वहाँ पर चानह्युक खड़ा मिलता है। दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर देखते रहते हैं। उधर दोनों सहेलियाँ वापस आकर छुपकर उन दोनों को देख रही होती है। चानह्युक और सूजी दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो दोनों थोड़ी देर नॉर्मल बात करते हैं। दोनों सहेलियां उन्हें बातें करते देखती हैं। उन्हें लगता है कि सब ठीक जा रहा है। यूनसंग कहती है मुझे लगता है कि इनका पैचअप हो जाएगा, लेकिन तभी चानह्युक चला जाता है। वो कहती है ये भी बड़ा ही अजीब लड़का है, ये कितना हार्टलेस है। हिसुक उसे कहती है क्या सूजी को देखकर लगता है कि वो उसे भुला चुकी है? वो ठीक नहीं लग रही है। यूनसंग कहती है वो ठीक नहीं है, उसके हाथ अभी भी कांप रहे हैं। सूजी के फेस पर बहुत ही सैड एक्सप्रेशन होते हैं। उधर चानह्युक सूजी को बाय कहकर अपने फ्रेंड्स के पास वापस जाता है। उसका फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो जवाब नहीं देता है। चानह्युक अपने फ्रेंड से कैरी बैग लेता है तो उसका फ्रेंड कहता है तुम कांप क्यों रहे हो, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? चानह्युक के हाथ भी सूजी की तरह कांप रहे होते हैं। वो पीछे मुड़कर सूजी को जाते हुए देख रहा होता है। उसके चेहरे पर भी सैड एक्सप्रेशन होते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।